हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? आशा है आप लोग स्वस्थ होंगे और बहुत 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 अच्छे होंगे। और ईश्वर आप सभी लोगों को हमेशा स्वस्थ रखे, मस्त रखे। आप लोग अपने जीवन में यूं ही आगे बढ़ते रहें, तरक्की करते रहें। यही ईश्वर से प्रार्थना है हमारी। तो दोस्तों, हो चुकी है आज एक नए व्लॉग की शुरुआत। आप सभी प्यारे प्यारे से दोस्तों को हमारा यानी ऋतु का प्यार भरा नमस्कार। और आज के व्लॉग की शुरुआत हुई है दोपहर से। दोपहर के 1 बजे का समय होगा और यहाँ पर हमारा दोपहर वाला खाना बन रहा था। तो चारू आज क्या लेकर आई हैं आप लोगों को भी दिखा देते हैं। और ये स्कूल से आ चुकी थी, उसके बाद बुआ के साथ गई थी दुकान पर, वहाँ से अपने लिए नेकलेस लाई हैं कल के लिए। यानी जो हमारे घर में फंक्शन हो रहा है उसकी तैयारी चारू ने भी शुरू कर दी है। बाकी घर वाले तो लगे ही हैं। और ये वाला नेकलेस इनको बहुत ही ज़्यादा पसंद आया तो ये लेकर आई है। वही दिखा रही थी, मम्मी इसको खोल कर देखो अंदर कैसा है, मतलब पहनने पर कैसा लगेगा। और हार देखिए, पीछे घूमो, लगा दे, फंसा दे। हाँ ठीक, ढील ढील पहना था मैं गाने में मुंह इतना गंदा, आइसक्रीम खा के पहने उम्र आ कान के नहीं, कान के भी पहनने पड़ेंगे। हैं? अच्छा रखो, इसमें से ऊपर। और यहाँ पर सुबह दाल भिगोई गई थी तो वही मम्मी इसको साफ़ कर रही, मतलब इसके जितने भी छिलके हैं वो निकाल देंगी। और इसके क्या बनेंगे वो भी आप लोगों को बता देते हैं। इसके बनेंगे दही बड़े। तो सुबह नाश्ता बन चुका था, अब दोपहर का खाना बन रहा है। सभी लोग खा लेते हैं, फिर आगे के कामों को निपटाते हैं। और क्योंकि ये जो दही बड़े हैं इनको भी बनाने में टाइम लगता है। और दोस्तों, इसको साफ़ करने में भी काफ़ी टाइम लग जाता है, काफ़ी पानी लग जाता है। तो वही बस मम्मी लगी हुई है इसको साफ़ करने में। और ये जो खाना है, खाना पीना हो जाए तो आगे के काम हो, क्योंकि आज बहुत सारे कामों को निपटाना है। और दोस्तों, दाल भी काफ़ी मात्रा में भिगोई गई थी तो इसी वजह से इसको साफ़ करने में भी टाइम लगेगा। और इस समय हमारे यहाँ लाइट भी बहुत ही ज़्यादा कम आती है। रात के समय तो बहुत ही अच्छी आती है, लेकिन दोपहर के टाइम पर चली जाती है। और फिलहाल तो अभी आ रही है, जब दाल धोई जा रही थी तो आ रही थी। तो यहाँ पर इतनी दाल धोई जा चुकी है, अब इसको मिक्सी में पीसी जाएगी। तो इधर उठा कर ले आई है ननद जी, सोच रही थी लाओ पीस ले, लेकिन थोड़ी बहुत ही पीस पाई थी, उसके बाद लाइट चली गई थी। तो लाइट के जाने से हमारे ये काम रुक गए थे। तो फिलहाल जितनी पीस पाई थी उतनी पीसी गई थी, बाकी रख दी गई थी। फिर शाम को जब लाइट आई थी तब पीसी गई थी। और आज पूरे घर की साफ़ सफाई करनी है, तो खाना पीना करने के बाद हमने सोचा थोड़ा बहुत शुरू कर देते हैं। तो दोस्तों, पूरे वीडियो में बने रहिएगा। आज आप लोगों के साथ वो खुशखबरी शेयर करनी है जिसका आप सभी लोगों को बेसब्री से इंतज़ार था। और आप लोगों के साथ साथ हमको भी इस खुशखबरी का जाने कितने दिनों से इंतज़ार था। तो यहाँ पर बस अब सभी का खाना पीना होगा और फिर उसके बाद हमने कोई भी वीडियो नहीं शूट किया था, क्योंकि जब काम ज़्यादा होते ना तो कैमरा पकड़ने का भी टाइम नहीं मिलता है। तो उसके बाद सीधा आप लोगों से मिल रहे हैं करीब दोपहर के 3 बजे के बाद, क्योंकि खाना पीना हुआ था। उसके बाद आप लोगों के पास वीडियो पहुँचाया और फिर आ गए हैं, अपने कामों में लग गए हैं। और दोपहर की 3 बजे से हमारी साफ़ सफाई शुरू हो चुकी थी। तो अंदर से शुरुआत करते आ रहे थे, मतलब कमरे से। और उधर हमने पूरी साफ़ सफाई की है, लेकिन वीडियो नहीं बनाया क्योंकि साफ़ सफाई का हमने पिछले ब्लॉग में भी आप लोगों के साथ शेयर किया था। जब हनुमान जन्मोत्सव था तब हमने बहुत ही अच्छे से क्लीनिंग की थी, लेकिन फिर क्लीनिंग करनी पड़ेगी। वैसे तो सोचा जा रहा था पूरे घर को धोया जाएगा, लेकिन बता रहे ना कि लाइट नहीं आ रही इस समय, तो पानी की भी दिक्कत हो जाती है। फिर भी
जहाँ जहाँ हमको लग रहा था कि यहाँ धोना है तो उसको फिर हमने पानी से ही धोया था। उधर ड्रम से पानी भर कर ला रहे थे। और हमारे साथ चारू भी लगी हुई हैं। उधर ननद जी बाहर वाले कमरे में पोंछा लगा रही थी। तो चारू हर काम में आगे रहती हैं। पापा होते हैं तो पापा के साथ लगी रहती हैं और हमारे काम होते हैं तो हमारे साथ लगी रहती हैं। तो पानी लेकर एक कपड़ा ले लिया, उससे दरवाजे जो हैं जो चारू पोंछ रही थी अच्छे से साफ़ कर रही थी। और यहाँ पर हम पानी डालकर धोएंगे अच्छे से, क्योंकि यहाँ पर ज़्यादा चहल पहल होती है, यहाँ पर खाना पीना भी होता है, तो अच्छे से सारी चीज़ें साफ़ हो जाएंगी। और दोस्तों, हर किसी के घर में एक ऐसा स्थान होता होगा, एक ऐसा एरिया होता होगा जहाँ पर सभी लोग बैठकर ज़्यादा से ज़्यादा समय बिताते हैं। तो हमारे घर में भी यहीं पर सबसे ज़्यादा सभी लोग समय बिताते हैं और यहीं पर सबसे ज़्यादा काम भी होते हैं। तो बस इसको अच्छे से साफ़ कर देते हैं। लाइजॉल लिया है, उसी से साफ़ करेंगे अच्छे से। और सभी लोग अपने अपने कामों में लगे हुए हैं। चारू के पापा मार्केट गए हैं, देवर जी भी किसी काम से गए हैं, पापा जी भी किसी काम से गए हैं। मतलब ज़ोरों शोरों से तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। ज़्यादा समय नहीं है। जिस चीज़ का कार्यक्रम है बस कल ही वो कार्यक्रम है। फिर आ रही हो? मत करो बिटिया, बीमार हो जाओगी, ऐसी खांसी आ रही है। हटो, पापा डांटेंगे तुमको। कहाँ नहीं मानती हो? ठीक। तो इसीलिए हमने सोचा शाम के समय ये सारे काम कर लेते हैं। सुबह तो 12-1-1:30 बज जाता है खाना पीना होने में, तो अच्छा भी नहीं लगता कि पहले सब कुछ कर डालो फिर उसके बाद फिर खाना पीना होता है। तो हमने कहा ये शाम का टाइम अच्छा रहेगा, सन्नाटा भी रहता है, सभी लोग रहते भी नहीं है, तो अच्छे से साफ़ सफाई हो जाती है। और चारू को हमने बाहर भेज दिया क्योंकि बहुत ज़्यादा पानी खेल रही थी। तो चलिए दोस्तों, आज आप लोगों को हम बता देते हैं कि आखिर क्या खुशखबरी है। जो हमारी प्यारी सी ननद जी है ना, उनका रिश्ता पक्का हो गया है, फाइनल हो गया है। तो शादी की रस्मों की शुरुआत शुरू हो चुकी है। तो कल होगी पहली रस्म। क्या रस्म होगी वो भी आप लोगों को बता देते हैं। तो कल हमारे यहाँ से बरीच्छा जाएगी और उसी की तैयारियां लगी हुई हैं। और आप लोगों में से कई लोगों ने कई चीज़ें बताई थी, देवर जी की शादी, ननद जी की शादी, सगाई, गोद भराई, जिसको जो कुछ समझ में आया आप लोगों ने लिखा। और हमारी तरह आप लोग भी खुश हो गए होंगे, क्योंकि इस दिन का इंतज़ार आप लोगों को भी था कि दीदी आपके घर में कब शहनाई बजेंगी, कब शादी होगी। तो चलिए, आप लोगों का इंतज़ार ख़त्म हुआ। तो दोस्तों, घर की साफ़ सफाई हो चुकी है, काफ़ी देर से लगे हुए थे, तो पूरा घर साफ़ सुथरा हो चुका है। बाहर का बचा है वो सुबह किया जाएगा। और वैसे तो कल है कार्यक्रम, लेकिन हमने आज से ही साफ़ सफाई शुरू कर दी है, क्योंकि एक ही दिन में ये सारे काम नहीं हो पाते हैं, थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो अभी किचन बाकी है, वो तो हम रात में करेंगे खाना बनाने। और वैसे भी 2 दिन पहले हमने की थी, यानी कि जिस दिन हनुमान जन्मोत्सव था उस दिन हमने कन्या भोज कराया था, तो बहुत ही अच्छे से क्लीनिंग की थी। और आज फिर से कर दी है बहुत ही अच्छे से। और उसके बाद अब जा रहे हैं हम, देखते हैं आगे के काम। और अभी चारू के पापा मार्केट गए हैं, क्योंकि सभी की भागा दौड़ी लगी हुई है बराबर। तो मम्मी गई हैं खेत, बाकी सारे काम होते रहेंगे और देखते हैं आगे क्या होता है। तो साफ़ सफाई करने के बाद हम जा रहे हैं इन सारी चीज़ों को बाहर रखने के लिए। और अभी हमको दाल भी पीसनी है, क्योंकि अब करीब 5-5:30 बजे लाइट आई थी। तो जो बाकी की बची हुई दाल है उसको भी पीस लेते हैं। और दोस्तों,
वैसे भी शाम के टाइम पर दही बड़े बनेंगे तो बस दाल को पीस के रख देते हैं, आगे के कामों को निपटाते हैं। और ननद जी का रिश्ता काफ़ी दिन पहले ही पक्का हो गया था, लेकिन ये सारी चीज़ें सोशल मीडिया पर पहले से ही लाना ठीक नहीं रहता है जब तक कोई कार्यक्रम की शुरुआत ना हो या कोई कार्यक्रम रखा ना जाए। इसी वजह से हमने आप लोगों को नहीं बताया था। तो बस अब बने रहिएगा, अच्छे से अच्छे व्लॉग आप लोगों के पास लाने का प्रयास करेंगे और आप लोग इंजॉय करिएगा, बताइएगा कि आप लोगों को हमारे यहाँ के कार्यक्रम कैसे लगते हैं। और शादी का तो अभी हम नहीं बता सकते, लेकिन हाँ, बरीक्षा के कार्यक्रम की शुरुआत हो चुकी है। तो ये लोग तो मार्केट गए हुए थे, अभी नहीं आए हैं, तो थोड़ी सी दाल बची है, उसको भी पीस लेते हैं। टाइम लग जाता है दाल को पीसने में, क्योंकि जो दही बड़े बनते हैं अगर ज़्यादा बारीक दाल कर दी जाए तो दही बड़े उतने अच्छे से नहीं बनते हैं। थोड़ा सा दरदरी सी दाल पीसनी पड़ती है। और जब ज़्यादा काम होते हैं ना तो वीडियो भी सही से नहीं बन पाता है, बस लगा देते हैं और एक बार देखने का भी टाइम नहीं मिलता है कि कैसा बन रहा है कैसा नहीं बन रहा है। और या फिर तो कोई दूसरा हो जो आपका कैमरा पकड़े, तो बड़ी मुश्किल से बन पाते हैं ये सारे व्लॉग हमारे। और इसके चक्कर में कभी कभी हमारे काम भी लेट हो जाते हैं। तो यहाँ पर दाल हमारी पिस चुकी थी और जो यहाँ के बर्तन हैं वो भी धो के रख देते हैं। एक एक डब्बा रखे है, बैग तो नहीं है। तेरा चोला है। काय बघते मी बिटिया देखो बुआ आई आपण निघाली माय तक बिटिया बिटिया ग्रोसरी को बुला रही आओ। और दोस्तों, मेहमानों का आना भी शुरू हो चुका है और आप लोग पहचान गए होंगे, ये हमारी वही वाली ननद जी हैं जिनकी अभी जल्दी में इंगेजमेंट हुई थी। तो यहाँ पर सामान भी आता जा रहा है, जो ज़रूरत का सामान है वो सारा आता जा रहा है। कुछ सामान चारू के पापा भी लेकर आ गए थे। और दोस्तों, जो तैयारियाँ थी, जो ख़रीदारी थी, वो कब की हो गई थी। बस यही होता है कि कुछ चीज़ें हम अभी सोशल मीडिया पर नहीं ला सकते हैं। और एक नए रिश्ते की शुरुआत होने जा रही है, तो भगवान से ही प्रार्थना है कि सब कुछ अच्छे से हो जाए। और बस यहाँ पर मम्मी वही दाल लेकर आ गई। अब इसमें हींग, नमक, हरी धनिया, ये सारी चीज़ें मिलाई जाएंगी और मिर्च थोड़ी सी मिलाई जाएगी, जीरा। तो अब इसको अच्छे से मम्मी फेंटेंगी। और दोस्तों, दही बड़े एक दिन पहले ही बना लिए जा रहे हैं, क्योंकि कल बिल्कुल भी समय नहीं मिलेगा। कैसे क्या होगा वो तो आप लोगों को आने वाले व्लॉग में पता चलेगा कैसे क्या हुआ है। तो आप लोग बने रहिएगा और अपना ढेर सारा प्यार और ननद जी को आशीर्वाद ज़रूर दीजिएगा। और यहाँ पर हम जो छाछ है ना उसको लेकर जा रहे हैं, क्योंकि भिगोने पड़ेंगे दही बड़े और छाछ में तड़का भी लगाना है। किचन हमारा कुछ अस्त व्यस्त दिख रहा होगा, क्योंकि इसको अब हम रात में सेट करेंगे। अभी बिल्कुल भी समय नहीं मिल रहा था कि ये सारी चीज़ें हम कर पाएँ। और सबसे पहले हम तड़का लगा देते हैं छाछ में। तो यहाँ पर तेल हमने रख दिया है, तेल गरम हो चुका है, उसमें डाल देते हैं जीरा और हींग। बस इसी से हम तड़का लगाएंगे, उसके बाद इसमें बड़े डाले जाएंगे।
तो छाछ में हमने तड़का लगा दिया है। छाछ को हमारे यहाँ मट्ठा भी कहा जाता है, छाछ भी बोला जाता है। तो बस अब ये लोग यहाँ पर दही बड़े बनाएंगे और हम बनाने जा रहे हैं खाना। मतलब खाना बनाने की भी तैयारी करनी है दोस्तों। कोई भी कार्यक्रम हो, ये जो हमारा किचन है हमारा पीछा नहीं छोड़ता, सुबह शाम दोपहर। तो वही सबसे पूछ रहे हैं कि क्या बनेगा, उसकी भी तैयारियाँ कर लेते हैं हम। तो दोस्तों शाम का समय हो चुका है, बाहर बन रहे हैं दही बड़े, अभी खाना भी बनाना है और शाम के बज चुके हैं 5:30। तो ये जा रहे हैं खेतों पर सब्जी लाने के लिए, क्योंकि सब्जी कल बाज़ार से आई थी मगर आज बनाने के लिए देखते हैं क्या आती है। खेत से आएगी ताज़ी सब्जी और बाहर दही बड़े बनेंगे। दही बड़े बनने में बहुत ही ज़्यादा समय लगेगा, तो तब तक हम सब्जी काट लेते हैं, मसाले पीस के रख लेते हैं। क्योंकि कोई भी कार्यक्रम हो, छोटा हो या बड़ा हो, सुबह शाम दोपहर तीनों टाइम का खाना भी ज़रूरी है और बाकी काम भी ज़रूरी है। तो घर की साफ़ सफाई के साथ ये सारे काम भी देखने पड़ते हैं। और ये आ गए थे खेतों की तरफ सब्जी लेने के लिए। तो यहाँ पर ये देखिए टमाटर इस समय काफ़ी सस्ते हैं, तो ये देखिए टमाटर ही लगे हुए हैं। और चारू के पापा जाएं, चारू साथ में न जाए, ऐसा तो हो ही नहीं सकता है। तो पीछे पीछे लगी हुई हैं पापा के, और क्या लाना है पापा, ऐसे ले जाना है वैसे ले जाना है, बताती रहती हैं। तरबूज मगर ये तुम्हारा 20 रुपया अगर फल बिकाए तो वहाँ बहुत होगा। हाँ यह बात तो है। चलो ठीक, चलो चलो सब्जी ले चल के। हाँ ये तोड़ दी। हाँ मोटी ही ये देखो क्या, इनका हटाओ, इसे हटा दो। बहुत ही अभी मैं दवाई नहीं है बहुत ही 1 किलो तो ऊपर है। खबर रखो, रख लोगी। तो दोस्तों यहाँ पर तरोई तोड़ ली गई हैं। और जब हम तरोई बोलते हैं तो कई कमेंट ऐसे आ जाते हैं कि आप तरोई क्यों कहती हैं, तुरई कहना चाहिए। और इसको घिया भी कहा जाता है, हमारे यहाँ इसको तरोई बोला जाता है। तो बस आज इसी की सब्ज़ी बनेगी। बस डलिया में ये सब्ज़ी लेकर ये लोग चल रहे हैं घर के लिए। और यहाँ पर आ गए थे तो हमने कहा सबसे पहले तरोई को छील लेते हैं, क्योंकि इसको छीलने में भी काफ़ी टाइम लग जाता है। तो बाहर ही जा रहे हैं लेकर हम इनको। तो दोस्तों यहाँ पर दही बड़े बनने शुरू हो चुके हैं। इधर हम बैठ गए हैं सब्जी को छीलने के लिए। तो ननद जी भी हमारी आ गई हैं, कह रही थी लाओ भाभी छिलवा लें। तो उधर दही बड़े बनते जा रहे थे और चूल्हे पर बनेंगे, क्योंकि इनको पकाने में बहुत ही ज़्यादा समय लगता है, धीमी धीमी आंच में पकाया जाता है। इधर भिगो रही हैं ननद जी, पहले पानी में भिगोएंगी तब इनको मट्ठे में डालेंगी। और दोस्तों बहुत ही ज़्यादा खुशी हो रही है, क्योंकि हमारी शादी को 6 साल हो गए हैं और उसके बाद ये हमारे सामने पहला कार्यक्रम हो रहा है। वैसे छोटे मोटे कार्यक्रम तो होते रहते हैं, मतलब जैसे कि चारू का मुंडन हुआ था और जब चारू हुई थी तब कार्यक्रम हुआ था, जन्माष्टमी कार्यक्रम होता रहता है, लेकिन ये जो शादी ब्याह का कार्यक्रम है ये पहली बार हो रहा है। तो खुशी तो बहुत ही ज़्यादा है और साथ में थोड़ा सा डर भी रहता है कि कार्यक्रम कैसे क्या होंगे। अपनी तरफ से तो हर कोई अच्छा करने का प्रयास करता है, लेकिन जब तक वो कार्यक्रम हो नहीं जाता है तब तक सभी के टेंशन लगी रहती है। वो चाहे मम्मी पापा हों, चाहे चारू के पापा हों, चाहे देवर जी हों, सभी को टेंशन रहती है कि अच्छे से सारे कार्यक्रम हो जाएं। तो बस भगवान की कृपा और आप लोगों का आशीर्वाद रहा तो ये सारे कार्यक्रम अच्छे से होंगे और आप लोग भी बने रहिएगा। हमको पता है कि हमारे साथ साथ आप लोग भी बहुत ही ज़्यादा खुश होंगे।
तो दही बड़े बन गए थे। उसके बाद हमने सोचा वैसे भी चूल्हा जल रहा है तो यहीं पर सब्जी छौंक देंगे, यहीं पर रोटी बना लेंगे और जल्दी हो जाएगा थोड़ा सा। और चारू के पापा भी कह रहे थे कि चूल्हे की ही रोटी खानी है और एक टाइम तो चूल्हे की रोटी बनती ही है। तो बस यहीं पर हम मसाले पीस कर ले आए, सब्जी को छौंक देते हैं और आटा लगा लेते हैं। और ये जो तरोई की सब्जी होती है वो तो ज़्यादातर सभी को पसंद होती है और गर्मियों में ठीक भी रहती है। तो आज हमने भरवा नहीं बनाई है, आज हमने तरोई को काट कर ही सब्जी बनाई है और इसमें बिल्कुल भी पानी नहीं डालेंगे, ऐसे ही हम बनाएंगे। तो बस दोस्तों चलिए इसी के साथ आज का वीडियो यहीं पर करते हैं समाप्त। मिलते हैं आप सभी लोगों से बहुत ही अच्छे वीडियो के साथ। और वीडियो पसंद आ जाए तो जाते जाते एक लाइक कर दीजिएगा दोस्तों। और हमारे चैनल को अभी तक अगर आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि आगे आने वाले अच्छे वीडियो की नोटिफिकेशन आप सभी लोगों तक पहुंचती रहे। तब तक के लिए आप सभी लोगों को हमारा प्यार भरा नमस्कार।